आज के इस खूबसूरत व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी वीकली वेजिटेबल ग्रॉसरी और मीट एंड चिकन ग्रॉसरी मैं कैसे करती हूँ, रखती हूँ, कैसे अरेंज करती हूँ। तो छोटी मोटी ये चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो कि आपके भी काम आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम स्वीट होम विद सुमेरा। कैसे हो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व मान में होंगे। आज मैं आप लोगों से जो है ना अपनी दिल की कुछ बातें भी करूंगी और जो कि मैं करती हूँ हमेशा। और जो है यहाँ से नाश्ते की तैयारियाँ होके नाश्ता बन गया, अंडा बन गया, साथ में वही रेगुलर जो काम होते हैं, चाय बन गई, कभी कभी दही ले लेती हूँ मैं। तो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपसे दही मिल्क पैक शेयर की थी, वही आज मैं ये पराठे के साथ मैं दही ले रही थी। तो जो है गैप काफ़ी आ जाता है क्योंकि काफ़ी जो है ना वो कुछ पर्सनल मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से कुछ थोड़ी व्लॉग तो बना बना के इतने रखे हुए होते हैं, लेकिन फिर वो अपलोड करना, उसकी वॉइस ओवर करना, खैर बहरहाल। तो ये है कि बस फिर ज़िंदगानी में तो ये सब मामलात चलते रहते हैं ना। वो सॉन्ग है ना, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे कोई कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे मासूम सवालों से नहीं, दो अदद लोग हैं जिनसे परेशान हूँ और वो लोग एक ये तो मेरी प्यारी सी गुड़िया आ गई और इसको देख के, जिसको मैं देख कर ज़िंदा हूँ, इससे तो नहीं, लेकिन वो दो अदद लोग हैं खैर जिनसे मैं परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन कोई बात नहीं, मसले का हल निकाल लूँगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं हूँ बड़ी ही जो है बहादुर और बहुत ही सुपरमैन और इंटेलिजेंट इंशाअल्लाह ताला। तो सब कुछ मेरी लाइफ में सही होने वाला है और अनकरीब सब कुछ ठीक होने वाला है। तो इसके लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए मुझे देसी घी खाना पड़ रहा है, देसी घी की चूरियाँ खानी पड़ रही हैं ताकि मैं अपनी ताकत बना सकूँ, ताकि जो है वो ताकत होगी तो फिर सारे मसले मसाइल होंगे। खैर ये तो खैर मजाक था, मजाक में कहीं भी बात भी दिल की आवाज़ होती है भाई। हाँ जी जनाब, तो बस ये खाने शाने चल रहे हैं। यहाँ पर बन रही है चूरी जो कि मेरी फेवरेट है, मैं खाती हूँ और बनाती हूँ और खाती भी हूँ। और साथ साथ फिर आज जो है ना बड़ा मज़े का हम लोग बनाएंगे गोश्त, सॉरी आलू हैं, आलू कीमा, हाँ शायद आलू कीमा, हाँ यस आलू कीमा बनाएंगे हम लोग, शायद नहीं यकीनन हम आलू कीमा बनाएंगे, क्योंकि बीच में फिर मैंने गोश्त का भी बनाया था तो वो भी व्लॉग सारे मिक्स हो रहे होते हैं। तो अभी क्लिप आने स्टार्ट नहीं हुए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर बहरहाल यहाँ पर जो है, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप ही देख लें कि कितनी तंग हैं, कितनी ज़िंदगी से मतलब अकी पड़ी हैं, ज़िंदगी से पक्की पड़ी हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उसके बावजूद भी वो जो है वो व्लॉग अपलोड करना नहीं भूलती हैं, अपलोड करती जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला भी मेरी सुनेंगे। तो फिर ये है कि बस आपको पता है कि मैं चैनल को लेके बड़ी सीरियस हूँ, चैनल को लेके बहुत क्रेज़ी हूँ। बस इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरा साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। यहाँ पे हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऑयल में डाल के हमने कुकर में डाल दिया और उसके बाद हम उसको फ्राई कर रहे हैं जैसे रेगुलर करते हैं। उसके बाद हमने थोड़ा सा ज़ीरा डाल देना है और यहाँ पे लहसुन और अदरक पिस रहा है, जो कि जैसे कि मैं पिस रही हूँ ज़िंदगी की चक्की में, इसी तरह ये लहसुन और अदरक भी पिस रहा है। तो फिर थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मैं पीस ही डालूँगी। और जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन, जो टॉक्सिस लोग मुझे तंग कर रहे हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन इस लहसुन अदरक पे निकाल डालूँगी। और उसके बाद इसको मैं इसमें डाल दूँगी प्याज़ों में। अच्छा खैर ये सस्पेंस क्रिएट नहीं करती मैं, ये मैंने जो है लहसुन और अदरक सुट दिया, इसमें डाल दिया, यानी कि ना डाल दिया, तो बस डाल ही दिया। अच्छा खैर बहरहाल, तो उसके बाद क्या हुआ
कि इसको मैंने भून ही डालना है। और साथ साथ में आप लोगों से आज जो मैंने शेयर करना है वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जिनमें सब्ज़ियां हैं, जिनमें मीट है, जिनमें चिकन है, और जिसकी मैं रेसिपियाँ भी बनाऊंगी। चिकन शाशलिक बनाऊंगी, कुछ कभी मैं मतलब बोनलेस कुछ बनाऊंगी, कभी मैं गोश्त बनाऊंगी, कभी मैं गोश्त और लौकी बनाऊंगी, कभी मैं जो है कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो अपने घर में जैसे रेगुलर लोग बनाते हैं। और जो है आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार। वीडियो पे आते हो, चैनल पे आते हो, वीडियो देखते भी हो और उसके बाद लाइक का बटन नहीं दबाते, कमेंट्स नहीं करते और सब्सक्राइब नहीं करते। कितना दिल आप ही का दुखता है यार। आप इतनी मेहनत करती हैं, इतने सारे घर के मामलात को देखते हुए भी आप ही वीडियो बनाती हैं, आप लोगों की खातिर, आप लोगों की मोहब्बत की खातिर बनाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने डाल देना खड़े गरम मसाले, जिसमें हम लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और एक बादियान का छोटा सा फूल, एक पूरा फूल होता है ना बड़ा, वो हमने नहीं डालना। हमने छोटा सा एक टुकड़ा उसमें से तोड़ना है और डाल देना है, ठीक है। उसको भी हमने भून लेना है, सही है। अच्छी तरह से हमने उसकी भुनाई कर लेनी है। उसके बाद क्या करना है, ये देखें, ये है हड्डी वाला कीमा। और हमने ये भी मैं ग्रोसरी में लेकर आई हूँ। हड्डी वाला कीमा ये ½ kg है। इसमें थोड़ी सी हड्डी है, बाकी कीमा है और हाथ का बना हुआ कीमा है। और ये पहले से मैंने आपको दिखा दिया, और ग्रोसरी भी बाकी मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर वो भी आपको दिखाती जाऊँगी आगे आगे चलकर। साथ में हमने ये डाल देना है जी। और उसके बाद फिर हमने जो है जब कीमा, ये पता नहीं कीमे को मतलब मैं क्या करना चाह रही हूँ समझ से बाहर है। तो खैर बहरहाल तो यहाँ पर जो है ना क्लिप थोड़ा सा लंबा हो गया। खैर बहरहाल तो पता नहीं क्या महसूस कर रही थी कीमे को, मतलब ऐसे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना ज़िंदगी में जिनका दिल चाहता है कि ऐसे कीमा बना दिया जाए। खैर तो अब जो है वो, अब ये मैंने डाल दिए बड़े बड़े से आलू, सही है ना। आलू कचालू कहाँ गए थे, सब्ज़ी की टोकरी में सो रहे थे, बस ठीक है ना। तो कौन सी टोकरी में पता नहीं सो रहे थे आलू। तो खैर बहरहाल वो टोकरी मुझे लगता है जलानी पड़ेगी मुझे। तो अब जो है यहाँ पर जो है ये मैंने डाल दिए आलू, और बड़े बड़े आलू, ठीक है ना। तो जैसे जो है वो कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े और कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। तो इसी तरह इनको काट काट के मैंने डाल दिया। तो इस कीमे में मैंने डालने थे आलू। खैर मैं थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को एंटरटेन भी कर सकूँ, क्योंकि मैं आपको मतलब ज़ाहिर नहीं करना चाहती कि मैं दुखी हूँ या मतलब मैं पता नहीं क्या हूँ मैं। खैर बहरहाल तो यहाँ पर जो है मैंने इतने दिनों से व्लॉग करके रखा हुआ, और बीच में टॉक्सिस लोग जो कि मेरी ज़िंदगी का एक वो बने हुए हैं, वो मुझे आगे बढ़ने से मतलब आगे बढ़ना वो नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए तो वो लोग मुझे तंग करते हैं, इसीलिए तो वो मुझे मतलब यानी मेरे रोड़े अटका रहे हैं मेरी लाइफ में, और जो है वो मुझे तंग कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है मैं फिर थोड़ा सा तंग होने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, सुस्ती कर लेती हूँ अपने चैनल से, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल मेरा पैशन है और यही मेरा एम है। सबसे पहले जो है ना मेरी ज़िंदगी में मेरे 2 बच्चे, एक सुकैना बतूल और एक मोहम्मद अली, ये और अल्लाह की इबादत, और साथ में ये चैनल। मेरी ज़िंदगी में ये बस 3 ही प्यारे प्यारे से इंटरटेनमेंट है और मकसद रह गए। बाकी ये है कि जो है किसी के आने से या किसी के जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अब जो है यहाँ पर जो है ना ये टमाटर भी मैंने डाल दिए, नमक भी मैंने डाल दिया, लाल मिर्ची डाल दी, सूखा धनिया डाल दिया, हल्दी डाल दी, और इसके साथ हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाना है। साथ साथ में आप ही ने जो आपसे दिल की एक बात करनी है ना, वो ये करनी है कि यार देखो, जब वीडियो बनाने में कम से कम 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे कम से कम लगते हैं, 6 घंटे अगर सुबह से व्लॉग बनाना शुरू करते हो बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। फिर एडिटिंग करने में भी बहुत सारे घंटे, फिर उसके बाद वॉइस ओवर करने में भी टाइम चाहिए होता है, और थंबनेल बनाना, ये सब चीज़ें करना, तो यार इतनी मेहनत का काम है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, और यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ये देखो प्यारी प्यारी अल्लाह ताला की, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हम कहेंगे सुभान अल्लाह, ताकि जो है ना एक जन्नत में हमारा एक बाग लगे। उसके बाद जो है ना, बाग नहीं लगे सॉरी, एक वो लगे, पौधा लगे यानी कि ना। और उसके बाद ये फिर बहुत सारा चिकन, ये मैंने पूरी होल मुर्गी हाफ़ में क्या करती हूँ, कटवा लेती हूँ और हाफ़ बोनलेस कर देती हूँ, ठीक है ना। उसके बोनलेस करवा लेती हूँ। और ये हड्डी वाला 1 kg 1.5 kg गोश्त, और साथ में कीमा तो आपको मैंने दिखाई दिया पहले, ये भी। अब इसकी हम बनाएंगे प्यारी प्यारी सी थैलियाँ यानी कि मतलब एक दिन बनाने के लिए, फिर दूसरे दिन बनाने के लिए। देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, अपने हस्बैंड के लिए गोश्त बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तरतीब करते हैं ज़िंदगी के लिए, उनके कपड़े वॉश करके रखते हैं, और उनसे हमें क्या चाहिए होता है, रिस्पॉन्स में हमें उनसे वफ़ादारी और प्यार और मोहब्बत चाहिए होती। और अगर ये तमाम चीज़ें ना मिलें तो फिर एक शादी में कुछ भी नहीं बचता। मेरे ख़्याल में शायद मेरी बहनें, मेरी प्यारी बिल्लियाँ इससे एग्री करेंगी। ये बड़ी बड़ी सी लोकियाँ भी मैंने बनानी है, ठीक है ना।
तो हम यानी कि इतनी जो मेहनत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि मतलब हमारी फैमिली जो है एक हैप्पी फैमिली रहे, हमारे बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाए और जो हमारे हस्बैंड हो वो हमसे लॉयल रहें। तो अगर ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी से निकाल दी जाएँ तो फिर कुछ भी नहीं बचता है एक शादीशुदा ज़िंदगी में। बिल्कुल खोखली सी वो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचता। हाँ, ये है कि फिर ज़ाहिर-सी बात है, अब हमने दुनियादारी भी तो चलानी है, दुनियादारी को भी तो देखना है तमाम मामला। ये पालक भी मैं लेकर आई हूँ जो कि मैंने बॉयल करके रखनी है, तो फिर कभी गोश्त में डाल के हम बनाएँगे, सही है ना। अब यहाँ पर एक प्यारी सी सौगात बन रही है जो कि है मीठी सेवइयाँ, और इनको हम कहते हैं पंजाबी लोग, पंजाबियां दी बैटरी चार्ज रहती है 24 घंटे। अच्छा, पंजाबियां जो बोल रही हैं, वो पंजाबी जो होते हैं वो होते हैं बड़े दिल वाले और बड़े ही जो है वो ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं और खाने पीने के भी शौकीन होते हैं। तो वैसे तो सारी कौमें अल्लाह ताला ने अच्छी बनाई हैं, लेकिन जो है मैं एक बात कर रही हूँ, फॉर जनरली बात कर रही हूँ, ये हमारी पोटे वाली सेवियाँ होती हैं, ये ना पंजाब में हमारे बनती हैं हाथों से ऐसे ऐसे करके ना, मैदे से ना। ये किसी ने मुझे सौगात भेजी थी, किसी ने गिफ्ट भेजा था, मेरे कोई हैं दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर, उन्होंने मुझे भेजे थे। तो अब ये मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। पहले मैंने डाल दिया बटर और थोड़ा सा डाल दिया ऑयल। बटर डाल दिया, बटर जो मैं लेकर आई ना नॉन सॉल्टी, वो समझ लो एक देसी घी की तरह ही है ना, वो मैं इम्तियाज़ से लेकर आई थी और वो मैंने डाल दिया। और अब देखो मैं हेल्दी हेल्दी चीज़ें भी खा रही हूँ ताकि जो है ना मैं सेहतमंद रह सकूँ। तो ये कि आगे देखो यार, 4 दिन की तो ज़िंदगी है, फिर यार क्या करें यार। देखो ना, अब वही ना कि अच्छी ज़िंदगी गुजार के जानी चाहिए, खा पी के अच्छे तरीके से रह कर, अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ के इबादत करके, किसी के साथ ज़्यादती ना करो। और अगर किसी के साथ तुम करते हो ना, तो अपने मकाफ़ात के लिए भी तुम फिर तैयार रहो, ठीक है ना। अगर तुम किसी के साथ जो भी ज़्यादती करते हो वो भुगतनी भी पड़ती है, फिर किसी ना किसी शक्ल में वो आपको भुगतनी पड़ती है, जिसे कहते हैं मकाफ़ात अमल। लेकिन इंसान की रस्सी जब ढीली हो जाती है तो वो बस फिर दुनियादारी में ऐसा वो लग जाता है, शैतान उसको ऐसे अमलों में लगा देता है, ऐसे कामों में लगा देता है कि उसकी जो अक्ल है ना वो काम करना छोड़ देती है। अब यहाँ पे प्यारी प्यारी सी बहन जो है ना आपकी, वो बना रही है थैलियाँ, थैलियाँ बना बना के रख रही हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी थैलियाँ ही बनाऊँगी यार, इतनी से तो हस्बैंड जो है ना माशाल्लाह से वो ज़रूरत से ज़्यादा ही गोश्त खो रहे हैं। तो उनकी तो खैर दाढ़ भी नहीं इससे गीली होती है, लेकिन ये है कि फिर ये देखें, ये मैंने बड़ी सी जो है ना मतलब एक थैली बनाई, फिर उसके बाद ये छोटी सी एक बनाएंगे और फिर एक छोटी सी मुन्नू टाइप ना बना लेंगे, सही ना। 3 बना रहे हैं। 1.5 kg ये मटन था और ये हड्डी वाला था, मटन नहीं था सॉरी, बीफ था और ये हड्डी वाला था, सही है ना। और एक मैंने फुल भारी किस्म की मुर्गी ली थी, उसमें से मैंने 1/2 kg की मतलब बोटियाँ बनवा ली थी और 1/2 kg मैंने बोनलेस रहने दिया। जी, और मैंने फिर दिल में सोचा कि यार मैं कब से बातें कर रही हूँ अपने व्यूअर से, कहीं मेरे भी व्यूअर्स भी जो है ना बोल रहे होंगे कि कितना बोलती हैं आप ही। तो साँस लूँ, फिर थोड़ा सा गहरा साँस लिया मैंने और उसके बाद फिर मैंने ये उठाया, वॉश करने के लिए रख दिया सिंक में। अच्छा व्यूअर्स, जब भी आप लोग गोश्त या कोई चीज़ लेकर आते हो ना, तो अच्छी तरह से उसको सिरके वाले वाटर में ज़रूर वॉश कर लिया करो। एक तो उससे उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और उससे एक और भी फ़ायदा होता है, वो ये कि फ़्रेश भी हो जाता है, जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना वो सारा निकल जाता है। अब ये देखो, जो मैंने सीने वाला था ना वो पूरा फुल मैंने बोनलेस करवा दिया था। आप लोगों को भी एक आइडिया मिल रहा है इससे ना, तो आप लोग भी ऐसे ही किया करो। जब बड़ी मुर्गी लेते हो ना, आधी की आप वो करवा दिया करो बोटियाँ बनवा ली को, आधी बोनलेस, फिर बोनलेस की कोई रेसिपी बन जाती है। देखो हमारा तो चैनल है तो हमें तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, कंटेंट हमारे पास, फिर जाहिर सी बात है अगर हम रेसिपीज़ बनाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ नया दिखाएंगे तो ही कंटेंट बनेगा ना। तो यहाँ पर तो इतना कंटेंट बन गया कि 800 से ज़्यादा माशाल्लाह से रेसिपीज़ हो गई। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग वायरल करवाओ, चैनल को आप लोग सपोर्ट करो, चैनल को आगे लेकर आप लोग ही जा सकते हो। आप लोगों की मोहब्बत है जो मुझे चाहिए, और मुझे कुछ भी मतलब नहीं है किसी से भी, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की खातिर मैं यहाँ पे मेहनत करती हूँ, ताकि मेरे व्यूवर्स मेरी एक फ़ैमिली बन जाएँ और मेरे व्यूवर्स जो हों, मेरी जो मतलब यूट्यूब फैमिली हो ऑर्गेनिक हो, मेरे अपने ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर हों, वो मेरी फ़ैमिली का हिस्सा हों। अगर मैं मतलब यानी कि कोई भी मतलब देखें, आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखें, सारे व्लॉग्स देखें, मैंने इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाए हुए हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। दराज से लेकर मैंने हर चीज़ की नॉलेज से लेकर बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स बनाए हैं, जिसमें मैंने अपनी फैमिली मेम्बरीज़ भी शेयर की हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि वीडियो क्वालिटी भी बढ़ाने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अब iPhone 15 Pro Max मैंने इस चैनल के लिए लिया है। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी आप लोगों के लिए डीपी भी लगा दी, और ये इस तरह से आपने बना के अब फिर आपने क्या करना है, इसको उठाना है और फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ पर जो है ना ये जो है ना बॉक्स आते रहते हैं इस किस्म के, मैं टेक अवे खाना भी अक्सर मंगवाती हूँ।
और तो उसमें फिर ये आते हैं, तो फिर मैंने इसी में सेट कर दिए थे। और यहाँ पर मेरी पोटे वाली सेवियाँ तैयार हो गई। इनको अच्छा, इनको जो है ना पोटे वाली सेवियाँ पता है क्यों बोलते हैं, ये दो जो फिंगर्स होती हैं ना उनके अंदर ऐसे ऐसे मैदा लेकर ना ऐसे ऐसे बना बना के ना इनको छोड़ दिया जाता है, फिर ये ड्राई हो जाती हैं। ड्राई होने के बाद आप इनको फ्रिज में रख लो, वैसे रख लो। यहाँ पर मेरा कीमा भी भुन गया। आलू मैंने निकाल दिए थे साइड पर, वो देखें रखे हैं। अच्छा, आलू क्यों मैंने निकाले थे, क्योंकि आलू मैंने इसी के अंदर डाले थे तो गल गए थे बिल्कुल, माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हो गए थे। तो मैंने बोला ज़्यादा ना गल जाए ना, घुल ना जाए। देखो खाना बनाना भी एक आर्ट है, आर्ट यानी कि आर्ट, ठीक है। तो जो है खाना बनाना भी एक आर्ट है, और हर बंदे का काम नहीं है कि वो खाना बनाए और इतना दिल से बनाए, सही है ना। और बातें बनाना तो बहुत लोगों को आता है, लेकिन खाना बनाना हर बंदे का काम नहीं है, हर बंदे को नहीं आता। तो ये है कि जो हम हाउस वाइफ होती हैं, जो अपने घरों से मोहब्बत करती हैं, अपने शौहरों से, वो ही ये सब काम करती हैं और खाना बनाती हैं अच्छे अच्छे, शौहर के आने से पहले पहले, बच्चों के लिए, बच्चों के आने से पहले पहले। अब ये बन गई सवैयाँ और ये आ गया कीमा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, किस कदर खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब इसमें मैंने मक्खन लगा के प्यारी प्यारी गरम गरम रोटियां भी बनाई हैं, और उसके साथ मेरा बेटा खाएगा, मैं खाऊंगी, सब खाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह आप लोग अपने घर में बनाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, और चैनल पर जो है नए जो व्यूवर्स आ रहे हैं वो भी मुझे हाई कर दो, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मेरे नए नए व्यूवर्स कौन से हैं। और मैं हर व्यूवर्स का, हर यूट्यूब का जो भी मेरा मेंबर है उसको मैं रिप्लाई करती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, फ़ी अमानिल्लाह।